अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री, चैप्टर 3 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। लास्ट लेक्चर के अंदर हम जो है बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। हमने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ को डिस्कस कर लिया है एंड टुडेज टॉपिक इज़ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के कोवलेंट कंपाउंड्स के जो आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं हमने उसको डिस्कस करना है। तो बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है, इसको जल्दी समराइज़ करने की, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, बेसिकली हम लोग इसको पढ़ के अभी आ चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनता है विद द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस नतीजे में जो बॉन्ड हमारे पास बनता है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड दो अलग अलग बॉन्ड हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी कुछ आयोनिक कैरेक्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब किस तरीके से, लेट सपोज कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब होता यह है कि इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई हुई है, लेकिन होता यह है कि जब ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर होती है वो ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर होती है वो कम होती है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द एनर्जी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन का जो एटम है वो बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन होता है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी हाफ हाफ चार्ज आ जाते हैं। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ जो है आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। आयोनिक बॉन्ड हम लोग लास्ट जो है वो क्लासेस के अंदर भी आप पढ़ के आ चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और लेट सपोज कि सोडियम और क्लोरीन का जो आपस में बॉन्ड होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र करता है क्लोरीन को, और सोडियम के ऊपर हमें पता है कि पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो है कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो प्रॉपर चार्जेस नहीं आ रहे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से बनते हैं, बेसिकली इसको ही आयोनिक कैरेक्टर कहा जाता है कि कुछ ना कुछ तो चार्ज आ रहा है और चार्ज का मतलब कि ये आयोनिक कैरेक्टर्स है। तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो दो किस्म के हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो दोनों को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, उससे ही हमें आयोनिक कैरेक्टर भी पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करें तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड अब कैसे बनता है, व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब बॉन्ड बनता है बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इज प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। जब दो सिमिलर एटम, लेट सपोज के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जब बॉन्ड बनता है, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर एटम्स हैं, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उनको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे और उसी को नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता। चार्ज क्यों नहीं आता कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर होती है वो बिल्कुल सेम होती है और कोई भी एटम जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, सेम है, जिसकी वजह से कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आता। इस वजह से इस बॉन्ड के ऊपर कोई भी जो है चार्ज नहीं आता, इस वजह से इसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस बॉन्ड डज नॉट कंटेन एनी पोलैरिटी, यानी कि कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं आता। और आयोनिक कैरेक्टर में अभी भी आपको बता चुका हूँ, उस कैरेक्टर को कहते हैं कि जिसके ऊपर जो एटम्स हैं उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, भले वो हाफ चार्जेस ही क्यों ना है लेकिन चार्जेस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो ये हमारे पास क्या है, आयोनिक कैरेक्टर है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कोई भी आयोनिक कैरेक्टर नहीं होता और ना ही इसके अंदर पोलैरिटी यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको
H2, O2, N2 और Cl2 की एग्जांपल दी है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये दोनों क्या, ये सारे क्या हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इनके दरमियान क्या हो रही है, सिर्फ सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है और इसके ऊपर कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। दूसरा जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एंड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान हमारे पास बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, तो उसमें एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एलिमेंट की होती है और इसी नतीजे में अगर दो डिफरेंट एटम होंगे तो उन दोनों डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होंगी और इसी की वजह से अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस, और नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो वो कैसे बनता है वो हम पढ़ लेते हैं। अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो वाला एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। एंड द पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो हाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल इसी समझने वाली बात है। एंड दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलर एंड हैविंग आयोनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा क्योंकि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर भी होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है कि क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है Cl2 का, इसके दरमियान जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर जो है क्लोरीन की हमारे पास वो 3 होती है, 3.0 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर हमारे पास HCl है। ठीक है, HCl के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये भी कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट एटम्स हैं। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.1 और क्लोरीन की होती है 3। ठीक है, जब 2.1 से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 0.9, यानी कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर जो है हमारे पास क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पोलैरिटी जो है वो जनरेट हो जाती है, इसकी वजह से इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड जिसके जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने और उन दोनों डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी उनकी डिफरेंट हो, तो उसके नतीजे में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इसी की वजह से वो जो मॉलिक्यूल है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा और उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर भी होगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैंने जो है एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी है। जैसे हाइड्रोजन की है 2.1, आयोडीन की है 2.4, कार्बन और सल्फर की होती है 2.5, बेरिलियम की होती है 2.8, नाइट्रोजन और क्लोरीन की होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और फ्लोरीन की होती है 4.0। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपने याद रखना होता है। ठीक है, बाकी जो है लेस इंपॉर्टेंट है वो आपके पेपर में भी इतना नहीं आता, लेकिन कुछ के आपको जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पता होने चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो ये मैंने आपके सामने लिख ली है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी है। आई होप के ये जो आयोनिक कैरेक्टर वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।